क्या बिल्डर और बैंक के बीच के नेक्सस की सीबीआई इंक्वायरी सिर्फ बिल्डर और बैंक के बीच के नेक्सस को ही एक्सपोज करेगी, या बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा? कहीं जाने अनजाने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खोल दिया जो पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को जनता के सामने बेनकाब करने जा रहा है? कहीं बैंकिंग सिस्टम अपने सबसे बड़े स्कैंडल की ओर तो नहीं बढ़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और ये सारे सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जैसे ही ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिल्डर और बैंक के बीच के नेक्सस पे सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, दरअसल उस समय मैं एनसीआर मार्केट में प्रॉपर्टी क्रैश की वीडियो शूट कर रहा था। अब एक पत्रकार के तौर पे जाहिर सी बात है, मेरा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि उसे रोक दूं और सबसे पहले इतनी बड़ी खबर पे बात करूं। लेकिन मैंने यह सोचा, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला सारे मीडिया हाउसेज कवर करेंगे, मेरे पास कहने को नया क्या है। और तब से लगातार मैं बैंकिंग में अपने सोर्सेज से बात कर रहा हूं और मेरा जो असेसमेंट था वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी मार्केट का क्रैश और बैंकिंग का एक्सपोज होना दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप पूछेंगे यह कैसे हो सकता है? एनसीआर मार्केट में जो प्रॉपर्टी क्रैश की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक ऐसे बिल्डर का एग्जांपल दिया था जो एक मॉल लेकर बैठा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, दो एक प्रॉपर्टी उसके और डिसेंट हैं, बाकी कबूतर खाना बनाता है, बहुत ही लो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। वो धड़ल्ले से 2.5 करोड़ ऑनवर्ड्स के प्रोजेक्ट लॉन्च करके प्री लॉन्च में चेक उठा रहा था। लेकिन अब जैसे ही यह खबर आई कि बैंक अब लेंडिंग को लेकर सख्त होगा, सूत्रों की माने तो 900 चेक में से 750 चेक बाउंस हो गए। यह है एनसीआर की सच्चाई। इसी बीच बेंगलोर का एक बिल्डर जिसने प्री लॉन्च में बहुत सारे चेक उठा रखे थे, वहां पे चेक वापस लेने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। हालांकि यह बिल्डर प्री लॉन्च में बैंकेबल चेक ले रहा था, जो कि रेरा के सेक्शन 3 और सेक्शन 59 एक्ट का वायलेशन है। रेरा एक्ट सेक्शन 3 कहता है बिना अप्रूवल के आप प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और सेक्शन 59 कहता है अगर आपने ऐसा किया तो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% फाइन लगेगा। सो जब इन्वेस्टर्स जिन्होंने चेक लगा रखा था उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बिल्डर को सबका चेक वापस करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जहां जहां भी प्री लॉन्च में लोगों ने चेक लगा रखे थे, इन्वेस्टर्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का चेक दे रखा था, या तो वो चेक डिफॉल्ट हो रहा है, बाउंस हो रहा है, या इन्वेस्टर वापस ले रहा है। दरअसल हम सब जानते हैं इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट इन जनरल और एनसीआर इन पर्टिकुलर पूरी तरह से इन्वेस्टर ड्रिवेन है। यहां पे इसी तरीके से कार्टेलाइजेशन चलता है। लेकिन अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाए और यह पता चल जाए कि इंडियन हाउसिंग मार्केट में बैंक्स ने कितनी सब प्राइम लेंडिंग कर रखी है, तो यह बहुत बड़ा स्कैम साबित होगा। इंडिया में आमतौर पे सब प्राइम बोरोइंग जो होती है वो माइक्रो फाइनेंस में होती है। रियल एस्टेट का सब प्राइम बोरोइंग, सब प्राइम लेंडिंग किस हद तक मार्केट को डुबा सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका में वही सब प्राइम लेंडिंग की वजह से ग्लोबल रिसेशन आया था। सब प्राइम लेंडिंग क्या होती है? सब प्राइम लेंडिंग यह होती है जब आप बोरोअर को उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए उससे ज्यादा का लोन दे देते हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में वो स्पेकुलेशन पे चल रहा है। अब बैंक की मोरालिटी
बैंक का बिजनेस नॉन पे आते हैं। आपने आम तौर पे अगर बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो कॉमन बिजनेस सेंस यह कहता है बैंक आपसे महीने के अंत में चाहेगा फुल पेमेंट करें, लेकिन इंडिया के सारे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्ट पेमेंट करो, ईएमआई करा लो। आप बैंक के किसी ब्रांच में चले जाएं, सारे उनके एजेंट्स आप पे टूट पड़ेंगे, ये लोन ले लो, हाउसिंग लोन ले लो, व्हीकल लोन ले लो, और आपको और तो और ऐसे ऐसे इंश्योरेंस के नाम पर प्रोडक्ट चेप देंगे जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके इन्फ्लेशन रेट से भी कम होता है। दरअसल पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम इंडिया में, और खासकर प्राइवेट बैंक की जब मैं बात करूं, टारगेट बेस्ड बिजनेस है। इसमें टारगेट को पूरा करने के लिए बैंक्स ने सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपना रखे हैं। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यह साबित करने पर आ जाए किस हद तक सब प्राइम लेंडिंग हुई है हाउसिंग में, तो उसमें और भी कई खुलासे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डर जो है वो, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पर ऑब्जेक्शन किया है, बिल्डर जो है वो सबवेंशन स्कीम में क्यों पैसे लेता है बैंक से बायर के थ्रू? क्योंकि बिजनेस लोन में वो जाएगा तो 13 से 18% पे मिलेगा। होम लोन इस देश में सबसे सस्ता लोन है, तो वो बायर के बिहाफ पे लोन ले लेता है, गर्दन बायर की फंसी होती है, फायदे में बिल्डर और बैंक होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी पास्ट में रहे हैं जहां बिल्डर और बैंक के कॉल्यूजन से डमी लेंडिंग हुई है। क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में यह नहीं सामने आएगा कि जितनों बोरोवर्स को बैंक ने लोन दिया है वो जेन्युइन बोरोवर्स हैं या लेंडिंग डमी अकाउंट्स पे हुई है? और अगर डमी अकाउंट्स की लेंडिंग खुलनी शुरू हो गई, अगर सब प्राइम बोरोइंग की लेंडिंग खुलनी शुरू हो गई, तो इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम अपने सबसे बड़े क्राइसिस में खड़ा दिखेगा। यह एक इतना बड़ा स्कैम दिखेगा जो आज तक बैंकिंग हिस्ट्री में शायद देखने को नहीं मिला है। अब क्रिटिक्स आकर कहेंगे मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, मेरे कहने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं? याद कीजिए आम्रपाली का वो केस, जब सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली का केस खुला था तो यह साबित हुआ था कि वहां पे बहुत सारे ऐसे बोरोवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने कंपनी को, बिल्डर को सिर्फ ₹1 देकर बुकिंग कर रखी थी। उनमें से बहुतों का होम लोन भी अप्रूव्ड था। मसला बिल्डर बैंक कॉल्यूशन से कहीं बड़ा है, मसला पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आएगा अभी कहना मुश्किल है, बट एक बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इंडिया का बैंकिंग आज अपने एथिक्स के सबसे निचले स्तर पर खड़ा है। बैंक आपको कोएर्स करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचता है जो बेचना बैंक का काम नहीं है, इंश्योरेंस एजेंसी का काम है। और जब ऐसी बैंकिंग सिस्टम में इतना ग्रीड ड्रिवन बैंकिंग सिस्टम है, तो फिर परत दर परत कैसे ना खुले वो सारे राज। और इसके लिए तो बस इतना ही कहूंगा, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पढ़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात।